एक मशीन और इतने सारे काम, सब कुछ एक ही फूड प्रोसेसर में। आज मैं स्टेप बाय स्टेप असेंबली के साथ एक फुल मल्टीटास्किंग टेस्ट करने वाली हूँ और एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक स्मार्ट क्लीनिंग हैक भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिला है। ये है पूरा फूड प्रोसेसर सेट। काफी सारे टूल्स मिल रहे हैं जो अलग-अलग काम के लिए यूज होता है। तो अब मैं आपको एक-एक करके सारे पार्ट्स को दिखाती हूँ कि इनमें कौन-कौन सी टूल्स क्या-क्या चीज के लिए यूज होगी। ये है चॉपिंग ब्लेड जिसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट, मटन, चिकन को जल्दी चॉप किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा शार्प है। ये चॉपिंग को फास्ट और इजी बना देता है। ये है नीडिंग ब्लेड। इसका यूज़ आटा या डो गूँथने के लिए होता है। ये डो को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और ये प्लास्टिक का है, ब्लेड नहीं है इसमें लगा। ये है अमोसफाइंग डिश। इसका यूज क्रीम, बटर और मायोनीज को स्मूथ मिक्स करने के लिए होता है, मतलब ये व्हिपिंग क्रीम को व्हीप करने के लिए होता है। ये है ड्राइव सॉफ्ट। ये मोटर की पावर को ब्लेड तक पहुंचाता है जिससे ब्लेड स्मूथ रोटेट करता है। ये है ब्लेड रिटेनर। इसका काम ब्लेड को मशीन के बीच में होल्ड करना होता है। ये ब्लेड को स्टेबल रखता है। इन दोनों का यूज इस तरह से होता है कि इसे मोटर पे लगाना और फिर इसको इस तरह से इसमें लगाकर और फिर इसे जार में लगा देना है। तो आगे दिखाते हैं। ये है ब्लेड डिश। इस पर अलग-अलग ब्लेड लगता है स्लाइसिंग और श्रेडिंग के लिए। ये मशीन को मल्टीपर्पस बनाता है। ये है फ्रेंच फ्राइज ब्लेड। इसे पोटैटो को फ्रेंच फ्राइज शेप में कटिंग किया जाता है। और ये है स्लाइसिंग ब्लेड। इसे वेजिटेबल, फ्रूट्स को पतली और इवन स्लाइस में कट किया जाता है। ये है फाइन श्रेडिंग ब्लेड। इसे चीज और वेजिटेबल को बारीक शेडेड किया जाता है। अब इसे मैं लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे इसमें लगेगा। ये जो राउंड शेड है, ये राउंड साइड के सामने लगेगा और ये जब इसमें साउंड आ जाएगी, इसमें थोड़ा-सा पुश करना है और जैसे ही साउंड आएगी, ये फिक्स हो जाएगा। इसे निकालना भी बहुत ईज़ी है। देखिए कितना ईज़ी निकल गया। निकलते और लगते वक़्त दोनों वक़्त इसमें साउंड आएगा बीप सा और फिर ये लग जाता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाथ कट जाएगा या फिर कुछ ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो देखिए मैं दोनों तरफ से लगाकर और निकाल के दिखा रही। और ये है जार का लीड और इसमें मेंशन किया है कि इधर किस तरफ से आपको लॉक को, मतलब कि लीड को घुमाना है तो ये लॉक होगा। ये है इसका जार, काफ़ी बड़ा है और इसके ऊपर लिखा है कि कितने लीटर का, और देखिए इसके ऊपर भी लॉक और अनलॉक बना है। तो जब इसका लीड लगेगा ना और इसके ऊपर लॉक और अनलॉक को मैच करना है तो ये लॉक हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसका जो स्प्रिंग लगा है और ऊपर से जो लॉक होगा, तो इसके ऊपर साउंड होता है। जब इसके ऊपर लीड लगाते हैं ना, जब एकदम परफेक्टली साउंड आ जाए या ऐसा लीड लग जाएगा तो फिर समझो वो लॉक हो गया। और ये है इसके साथ में कोई भी वेजिटेबल ये छोटा हो गया साइज में तो इसे पुश करने के लिए। और देखिए मैं आपको लॉक करके दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से ये साउंड किया है और जब ये लॉक होता है तो इसमें ये पीछे में देखिए इस तरह से ये होल्ड थोड़ा निकला हुआ है। और जब इसे मोटर के ऊपर रखेंगे, ये है मोटर यूनिट पूरा इसका, और इसके ऊपर देखिए 2 तरह का जार रखने का, एक बड़ा जो अभी मैं आपको दिखाई एक, और दूसरा है ये छोटा जार, मतलब जिसका वो है जिसमें हम लोग ब्लेंडर जार भी कहते हैं, उसे रखने के लिए। और ये देखिए ये वो लॉक है जिस पे रख कर के हम लोग लॉक करेंगे। और इसका बस 1 और 2 ही स्पीड है, उससे ज़्यादा नहीं है, और उस तरफ जिधर P लिखा है उधर घुमाना नहीं है, बस 1, और ज़्यादा स्पीड चाहिए तो 2। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप असेंबल करके देखते हैं। सबसे पहले ड्राइव शाफ्ट को मोटर के ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर जार रखना है। ड्राइव शाफ्ट को नहीं रखेंगे तो उससे कनेक्ट नहीं होगा। और सबसे पहले मैं गाजर को स्लाइसिंग करके दिखाई हूँ। देखिए कितना फास्ट और बहुत कम टाइम में, मतलब सेकंड में 3 से 4 सेकंड में स्लाइसिंग हो जाता है। चाहे वो प्याज हो, गाजर हो, खीरा हो, आलू हो, किसी को भी करेंगे टाइम बहुत कम टाइम लगता है। फटाफट स्लाइसिंग हो गई। इस ब्लेड से फ्रेंच फ्राइज तो कट हो गया है पर एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ, थोड़ा कर्व है, पर हाँ एकदम इवनली साइज में कटिंग हुआ आलू का साइज के हिसाब से। तो ये भी अच्छा है। ये 10 ऑफ 8 है, सही है। और सबसे परफेक्ट तो ये श्रेडिंग ब्लेड है, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है।
गाजर का हलवा बनाना तो बहुत ही ईज़ी हो गया। 5 मिनट में 1 केजी गाजर को ना बहुत अच्छे से श्रेडिंग कर देता है। अब यह है सबसे ईज़ी काम जो 15 से 20 मिनट लगता है और इसमें हो जाता है 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है और वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले मैं मैदा को गूँध रही हूँ पराठा के लिए, तो इसमें ऑयल और पानी एकदम से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा डालना है और ये क्लियर है तो साफ दिखता है कि इसे कितना पानी की ज़रूरत है। तो ये देखिए पराठा के लिए आटा को मैदा को गूँधी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा गूँध गया, वो भी 3 से 4 मिनट। अब मैं आटा गूँध के दिखा रही हूँ ये रोटी के लिए। तो मशीन देख रहे थे किस तरह से हिल रहा था, रीज़न ये हिलने का है कि इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं आटा गूँधना है, बहुत ज़्यादा हार्ड, ड्राई नहीं हार्ड। अगर होगा तो वो मोटर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसमें सॉफ्ट गूँधना है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ आपको गूँध के दिखा रही हूँ। ये मटन है, 2 मिनट में हो गया। देखिए कितना फाइन कीमा बनाया है मटन का, बहुत ही फ़ास्ट और वो भी 1 से 2 मिनट में। और चिकन को तो और ही फ़ास्ट कर दिया, बस 1 मिनट काफ़ी है इसे। बस इसमें प्याज़ और क्या धनिया पत्ता और मिर्च डाली थी ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगा था, मतलब ज़्यादा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये व्हिपिंग क्रीम। मतलब ये इतना मल्टीटास्क है ना कि मतलब कि आपको दूसरा चीज़ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 इन 1, 10 इन 1 और बहुत ज़्यादा भी मिलता है, तो ये तो 8 इन 1 है। और इसमें देखिए क्रीम कितना अच्छा से व्हिप हो गया, हैंड ब्लेंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही थिक और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। इसे हम मायोनीज़ भी बना सकते हैं, जितना भी इस तरह का चीज़ होता है ना, वो ईज़िली बन जाता है। ये है 1500 एमएल का ब्लेंडिंग जार, अब इसकी टेस्ट की बारी है। तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना था और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना किचन में तो कोई काम ही नहीं होता, जैसे कि कोई खाना ही नहीं बनेगा जे हम लोग बनाएँगे तो। तो इसका पेस्ट तो बहुत फाइन बन गया और इसमें पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालना है। कम डाल रहे थे तो बहुत मतलब एक होता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, एक होता है थोड़ा थिक होता है। तो वैसा थिक वाली नहीं बनेगी, थोड़ा लिक्विड में बनेगा क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए। हाँ, जूस वगैरह बनाने के लिए परफेक्ट है, जैसे मैंगो का जूस बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि ये ऐसा ही बनता है। पर थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ा, तो फिर भी ठीक है, उतना तक चलेगा। तो मैं जो भी है ऑनेस्टली रिव्यू बताई हूँ और आपको सामने भी दिख रहा है कि किस तरह से बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बता दूँ और फिर आप ट्राई करेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं मेरा तो नहीं बना। और ये है रूह अफ़ज़ा मिल्क जो ठंडा-ठंडा गर्मी में पीने का समर का बहुत ही मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है सब लोगों का। तो वो भी इसमें बहुत ईज़ी बन गया। तो ये ब्लेंडिंग जार स्पेशल जूस बनाने के लिए है। तो इसीलिए इसमें पानी का क्वांटिटी उस तरह से इसका ब्लेड बनाया गया। धनिया पुदीना की चटनी मैं बना रही थी पर परफेक्ट भी नहीं बना। रीज़न यही है कि इसमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा चटनी ऐसा नहीं होता, थोड़ा थिक होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में हो गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है क्लीनिंग। तो आटा गूँधा हुआ ये जार था, इसमें पानी डालकर इसे 20 से 30 सेकंड के लिए बस घुमा लेना है और वो भी 2 नंबर पे, 1 पे नहीं, थोड़ा फ़ास्ट घूमेगा तो ज़्यादा स्पीड में ये क्लीनिंग हो जाएगा। बस इसका पानी फेंक देना और एक बार पानी डालकर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना, मतलब इसको चारों तरफ से पानी डाल के घुमा के इसको फेंक देना है। और अगर इसे मैं स्पॉन्ज से अगर हाथ से धोना शुरू करूँगी या आटा मैदा को रिमूव करने में मतलब हटाने में, क्लीनिंग करने में टाइम लगता है। और फिर से इसे मोटर यूनिट पे रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे और डिश वॉश डालकर और इसे 1 मिनट तक फुल स्पीड में घुमाएँगे और उसके बाद इसका पानी निकल गया और ये फुल क्लीनिंग हो गया। तो ये मेथड को ज़रूर ट्राई करें कि ये मेथड सीरियसली टाइम सेविंग है, टाइम बचाता है, इसे क्लीनिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यह ब्लेंडिंग जार को भी इसी तरीके से वॉश कर लें और इसे भी, ये देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया। ये क्लीनिंग करने का सबसे आसान, ईज़ी और फ़ास्ट तरीका है। हाथ से करेंगे और स्पॉन्ज से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एक बार और देख लें, एक ही मशीन और इतने सारे काम हो गया। चॉपिंग, स्लाइसिंग, श्रेडिंग, नीडिंग और वेपिंग। अगर आपको किचन का काम ईज़ी और फ़ास्ट करना है तो फूड प्रोसेसर डेफिनिटली वर्थ ट्राई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।